बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट करियर मैनेजमेंट और द चैप्टर नेम्ड एज करियर मैनेजमेंट मॉडल और उसकी एप्लीकेशन टुवर्ड्स सेटिंग ऑफ गोल्स, स्ट्रैटेजीज एंड अप्रेजल. So 3 aspects will be discussed in this chapter. So we will be starting this chapter with career goals. So what is considered by career goal setting? And before understanding this concept, हमें ये जानना ज़रूरी है कि गोल्स होते क्या हैं. सो गोल अगर हम जनरली मैनेजमेंट की वर्ड्स में डिफाइन करें तो दीज आर द एंड रिजल्ट्स टुवर्ड्स विच every activity is made. ये गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं. सो हमारा जो यहाँ की अंडरस्टैंडिंग है वो रिलेट करती है करियर के गोल्स के साथ. कॉमन थीम जो हमें नज़र आती है डिफरेंट एग्जांपल्स को अगर हम देखते हैं तो एक आउटकम है जिसको एक इंडिविजुअल अचीव करना चाहता है. सो अगर डेफिनेशन पे जाएं तो हैज़ बिन डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट और एम ऑफ वंस एक्शंस. कि एक इंडिविजुअल अपनी एम जो बनाता है या उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव करना चाहता है वो डिफाइन किया जाता है करियर गोल्स के हवाले से. सो प्रीवियसली भी हमने इसको डिफाइन किया है, हम दोबारा से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक इंडिविजुअल यहाँ से अपनी जॉब को स्टार्ट करता है एंड दिस इज़ हाउ ही वांट्स टू प्रोग्रेस और ये वो एंड है जो कि वो अचीव करना चाहता है, तो ये एंड इसका क्या हुआ? करियर गोल. सो उसको ये रास्ता अपनाना है, ये क्या बनेगा? उसका करियर पाथ. और ये जो आपने बनाए ये क्या है? करियर ऑब्जेक्टिव्स. सो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि एक इंडिविजुअल करियर ऑब्जेक्टिव रखता है. ईच ऑब्जेक्टिव अचीव विल फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. और वो प्रोग्रेस के लिए जो वे जो बनता है, वो जो पाथ बनता है उसको हमने क्या कह दिया? करियर पाथ. जैसे फॉर इंस्टेंस इसी को करते हैं, अगर मैं सेल्स प्रमोशन ऑफिसर हूँ देन आई विल बी प्रमोटेड एज सीनियर सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, फील्ड मैनेजर, देन रीजनल मैनेजर एंड देन जोनल मैनेजर एंड देन नेशनल मैनेजर. सो ये क्या हो गया? ये एक करियर पाथ हो गया जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा. अभी देखते हैं कि यूजफुलनेस ऑफ गोल्स हमारे लिए क्या नज़र आती है, कि वाई गोल्स आर बेनिफिशियल. पहली चीज़ जो है वो है कि दे कैन स्पर हाई लेवल ऑफ एफर्ट. बिकॉज अगर हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उस जानती हुई चीज़ को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? मोर एफर्ट्स जो है वो एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं. सेकंड, गोल्स की जो यूजफुलनेस है, दे कैन गिव फोकस और डायरेक्शन टू efforts because a specific goal provides a particular target towards which to strive as well. So अगर हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो हम अल्टीमेटली कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? nowhere. So by knowing it कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप फोकस करते हैं डायरेक्शन की तरफ और आपकी एफर्ट्स जो हैं वो भी क्या होती हैं? डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक गोल. थर्ड एस्पेक्ट जो है कि गोल्स में प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ परसिस्टेंस ऑन अ टास्क. सो देखें, पहली चीज़ तो हमें ये मिल गई कि गोल्स की वजह से हमें डायरेक्शन मिली. दूसरी चीज़ क्या हुई? हमें परसिस्टेंस मिलती है. परसिस्टेंस से क्या मानी है? कि लगातार. बिकॉज हमें पता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना चाहते हैं तो फिर हमें कितनी एफर्ट लगानी है, किस डायरेक्शन में लगानी है और कितनी लगातार लगानी है. सो वो परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट जो है और हाई लेवल ऑफ एफर्ट है वो अटेनमेंट ऑफ गोल को मोर पॉसिबल भी बनाती है. सो गोल का जानना उस परसिस्टेंस पे मजबूर भी कर रहा होता है. फोर्थ एस्पेक्ट जो है, अ स्पेसिफिक गोल कैन हेल्प वन डेवलप अ यूजफुल स्ट्रेटजी फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ द टास्क. स्ट्रेटजी हम किसको कहते हैं? स्ट्रेटजी इज अ लाइन ऑफ एक्शन जो कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम बना सकते हैं. सो अगर ये करियर गोल है तो ये इसको हम क्या कहेंगे? करियर स्ट्रैटेजी. यानी इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक करियर गोल वन माइट अडॉप्ट अ स्पेसिफिक करियर
strategy as well. So इस सारी बहस के बाद हम एक फाइनल डेफिनेशन को लेते हैं ऑफ अ करियर गोल, जिसको हम continuously यूज करेंगे अपने टेक्स्ट में. दैट इज अ डिजायर्ड करियर रिलेटेड आउटकम दैट अ पर्सन इंटेंड्स टू attain. So this is the definition that is going to be used in this text as a career goal. So इसको आगे लेकर चलते हैं और फिर बात करते हैं हम कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं करियर गोल्स के. कंपोनेंट हम किसको कहते हैं? जुज़ को, अज्जा को. सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ करियर गोल. ये कंपोनेंट्स हमें नज़र आते हैं कॉन्सेप्चुअल एंड ऑपरेशनल कंपोनेंट्स, ठीक है, और बाय इट्स एक्सप्रेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस एंड बाय इट्स टाइम डायमेंशन. सो ये गोल्स की हम डिफरेंट कंपोनेंट्स लेते हैं 3 डिफरेंट वेज में: कंसेप्चुअल, ऑपरेशनल, एक्सप्रेसिव, इंस्ट्रूमेंटल, और गोल्स एट इट्स टाइम फ्रेम. सो पहले एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल गोल्स क्या होते हैं, और फिर इसी के साथ देखेंगे दूसरी टर्म को, दैट इज व्हाट आर द ऑपरेशनल गोल्स. कॉन्सेप्चुअल गोल्स बेसिकली समराइज इन द नेचर ऑफ द वर्क एक्सपीरियंसेस वन इंटेंड्स टू अटेन विदाउट स्पेसिफाइंग अ पार्टिकुलर जॉब और पोजीशन. मैं टीचिंग में आना चाहता हूं, मैं सेल्स में आना चाहता हूं. सो टीचिंग में आना और सेल्स में आना, चलें अभी टीचिंग की एक और बात करते हैं. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं. मैं सेल्स में रीजनल मैनेजर बनना चाहता हूं. मैं जोनल मैनेजर बनना चाहता हूं. अब हमने सेल्स के इस लफ्ज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ स्पेसिफिक पोजीशन. टीचिंग को एपी में कन्वर्ट कर दिया. जब हम किसी स्पेसिफिक जॉब पोजीशन को हटाते हुए कुछ वर्क एक्सपीरियंसेस का जिक्र करना चाहते हैं जिनको हम अटेन करना चाहते हैं विदाउट स्पेसिफिकली एक्सप्लेनिंग इट इन टू द शेप ऑफ अ जॉब पोजीशन, तो हम अपने कौन से गोल्स की बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्चुअल गोल्स की बात. यहाँ पे एग्जांपल आपको नजर आती है, जैसे फॉर इंस्टेंस आई वांट टू परफॉर्म अ मार्केटिंग जॉब. अब दैट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव research and analysis, offers a great deal of responsibility in broad and varied in pace, requires interaction with a variety of clients, does not chronically interfere with the family responsibilities, and it is situated in a small growth oriented company in a warm weather climate. ये जो different aspects हमने बताए हैं, these are the example of conceptual goals. सो कॉन्सेप्चुअल गोल्स क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं नेचर ऑफ द टास्क को, इंटरपर्सनल एंड फिजिकल सेटिंग एंड टोटल लाइफस्टाइल कंसर्न्स. सो ये 4 एस्पेक्ट आपको नज़र आ गए हैं. पहली चीज़ नेचर ऑफ वर्क, दूसरी चीज़ इंटरपर्सनल, और तीसरी चीज़ फिजिकल सेटिंग, और चौथी चीज़ टोटल लाइफस्टाइल कंसर्न को. सो जो कॉन्सेप्चुअल गोल हैं वो मोर ब्रॉड इन इट्स नेचर होते हैं, जहाँ पे हम किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन को एक्सप्लेन किए बगैर नेचर ऑफ द वर्क एक्सपीरियंसेस जो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में चाह रहा होता है उसको एक्सप्लेन करते दिखाई देते. अब आते हैं दूसरी तरफ, दैट इज ऑपरेशनल गोल्स. जब ऑपरेशनल गोल की बात करते हैं तो दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल गोल इनटू अ स्पेसिफिक जॉब और अ पोजीशन. जैसे हमने कहा टीचिंग, और फिर into a specific position that is assistant professor or professor. In the example described above, जो अभी हमने डिस्कस की हमारे पास मार्केटिंग जॉब की, the operational goal may be to attain the position of marketing research manager at company XYZ whatever. So किसी और इंडिविजुअल के लिए it may be to remain in his her current position for the foreseeable future. So ये वेरी कर सकता है. सो हमें क्या नज़र आता है कि ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो रियलाइज़ करे कि ऑपरेशनल गोल जो हैं सिंपली एक व्हीकल हैं, एक ज़रिया हैं फॉर मीटिंग एंड अंडरलाइंग कंसेप्चुअल गोल्स. सो ऑपरेशनल गोल्स विल लीड अस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ conceptual goals. तो ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया. तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है या पेयर ऑफ कंपोनेंट आप कहना चाहें तो हमने वो देखा. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल गोल. यहाँ पर हम
बात करेंगे एक्सप्रेसिव गोल्स क्या होते हैं, और दूसरी बात हम करेंगे इंस्ट्रूमेंटल गोल या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन ऑफ अ गोल क्या नजर आता है। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करना, इजहार करना। एक्सप्रेसिव function of a career goal refers to the intrinsic enjoyment derived from goal related experiences। हमने कहा कि हमारी पर्सनालिटी के दो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक कुछ चीज़ें जो हम किस नेचर में समझते हैं, इंट्रिंसिक नेचर में समझते हैं, और कुछ चीज़ें जो हम एक्सट्रिंसिक नेचर में समझते हैं। एक्सट्रिंसिक विद इन वन सेल्फ होता है और एक्सट्रिंसिक आउटसाइड वन सेल्फ होता है। तो ये चीज़ हमें क्लियर कर लेना ज़रूरी है। तो हमें ये नज़र आता है कि एक्सप्रेसिव गोल्स या एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ अ करियर गोल क्या है कि एक ऐसा करियर गोल जिसमें एक इंडिविजुअल इंट्रिंसिक एंजॉयमेंट की बात कर रहा है जो कि वो गोल रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के साथ हासिल कर सकता है। सो गोल्स आर एक्सप्रेसिवली अप्रोप्रिएट टू द एक्सटेंट टू विच देयर अकम्प्लिशमेंट परमिट्स अ पर्सन टू एंगेज इन एंजॉयबल, फुलफिलिंग and satisfying work activities using his or her valued talents at work and experience a satisfying lifestyle। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि मैं टीचिंग के साथ जो है वो इंजॉय करना चाहता हूँ उस लर्निंग एक्सपीरियंस को विच आई हैव, और चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट आई मे एक्सपीरियंस बाय टीचिंग, तो ये मेरा एक गोल हो सकता है जो कि किस नेचर का हुआ, दैट इज़ मोर ऑफ अ एक्सप्रेसिव नेचर। और दूसरी तरफ चले जाते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल गोल्स। इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? किसी भी औजार को। अब इंस्ट्रूमेंटल गोल्स बेसिकली आर मीन्स दैट एन अकम्प्लिश्ड गोल कैन लीड टू द अटेनमेंट ऑफ अ सबसिक्वेंट गोल। ठीक है जी, हमें क्या नज़र आया कि जो हमें इंस्ट्रूमेंटल गोल्स नज़र आते हैं, एक्सप्रेसिव गोल्स और इंस्ट्रूमेंटल गोल्स की जो हम बात कर रहे थे। सो इंस्ट्रूमेंटल जो एलिमेंट है किसी भी गोल का वो हमें अकम्प्लिश करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, जो कि फर्दर, जैसे फॉर इंस्टेंस अटेनमेंट ऑफ दिस गोल विल लीड अस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ दिस वन, एंड अचीवमेंट ऑफ दिस विल रिलेट टू द अचीवमेंट ऑफ दिस वन। तो ये क्या हो गया, ये इंस्ट्रूमेंटल गोल है कि आप यहाँ तक पहुँचें, और ये इंस्ट्रूमेंटल गोल है कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि अटेनिंग द गोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर मे इनेबल अ पर्सन टू अचीव हिज और हर नेक्स्ट गोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग। सो अगेन द यूजफुलनेस ऑफ अ करियर गोल डिपेंड्स ऑन बोथ द एक्सप्रेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटीज़। सो इन दोनों की एस्पेक्ट में भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी बनता है। देन थर्ड एस्पेक्ट जो आपको नज़र आता है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, या ये वो करियर गोल्स हैं जो कि हमें किस पे डिसाइड करवाते हैं, दे हेल्प अस टू डिसाइड ऑन अ टाइम फ्रेम। सो शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते हैं? सो करियर गोल्स दैट हैव अ टाइम डायमेंशन आर टर्म्ड एज टाइम रिलेटेड और टाइम फ्रेम गोल्स। सो जो डिस्टिंग्विश करते हैं हम गोल्स के हवाले से, वो एक ब्रॉडर गाइडलाइन है। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स व्हाट इज कंसिडर्ड शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग इज रादर आर्बिट्रेरी एंड इज लाइकली टू वेरी, लेकिन फिर भी हम जनरली एक गाइडलाइन के तौर पे इसको यूज करते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो जनरली कंसिडर किए जाते हैं टू हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 7 years, और जो शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे पास नज़र आते हैं is one that has a more immediate focus, perhaps 1 to 3 years as well। ठीक है, सो जनरली हम इसको इंटरमीडिएट के मानों में भी यूज कर सकते हैं कि 3 गोल्स बना दिए, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। सो यहां पर हमने क्या किया, दैट इज 5 to 7, 1 to 3, 3 to 5। सो ये हमारे पास एक सेग्रीगेशन बनती हुई नज़र आती है ऑफ डिफरेंट गोल्स। सो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको नज़र आती है, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। वन इज़ द कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट, दूसरा कौन सा है, ऑपरेशनल एलिमेंट,
और उस दोनों टाइप्स ऑफ गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी देखा गया। जैसे कंसेप्चुअल गोल आपको क्या नजर आ रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस, ब्रॉड एक्सपोजर टू ऑल facets of human resources, more interaction with line management। तो ये conceptual short term goal हो गया। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो conceptual goals are made along with operational goals, क्योंकि operational goals हमारे conceptual goals की attainment का एक सोर्स बनते हुए नजर आते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन 2-3 टर्म्स, ये एक्सपीरियंसेस के हवाले से आ गया और ये पोजीशन के हवाले से आ गया शॉर्ट टर्म में। और इसी को हम अगर लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो इन्वॉल्वमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्टिविटीज, इन्वॉल्वमेंट इन कॉर्पोरेट लॉन्ग रेंज प्लानिंग, इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या आ गया, एक्सपीरियंसेस के हवाले से लॉन्ग टर्म गोल आ गया। और ऑपरेशनलाइज फॉर्म में अगर इस लॉन्ग टर्म को करें तो डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स विद इन 6 to 8 years, ये हम जो स्पेसिफिक पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं इन आर लाइफ टाइम। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि हमें नज़र आती हैं इन गोल्स के हवाले से। सो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। हमने इस लेक्चर में कोशिश की है समझने की कि करियर गोल्स क्या होते हैं, करियर गोल्स के बेनिफिट्स को हमने अंडरस्टैंड किया। देन हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ करियर गोल्स देखे, जिसमें हमें क्या नज़र आता है कि वो कंपोनेंट्स क्या हैं जिसकी बेस पे गोल्स बनते हैं। सो कॉन्सेप्चुअल और वर्सेस ऑपरेशनल गोल्स को देखा। देन हमने एक्सप्रेसिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल गोल्स को देखा और फिर हमने टाइम फ्रेम के जो गोल्स हैं उनको भी देखा। सो नेक्स्ट हमारा क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्चुअल गोल्स क्या हो सकते हैं, ये इसकी एक रीडिंग जो है वो बहुत नेसेसरी है। सो आप ये देख सकते हैं कि ऑपरेशनल गोल्स जो डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, जहाँ पर इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन किस तरह से की जाती है। इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन इज़ द एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। और इसी तरह से हमने ये शॉर्ट टर्म के गोल्स कैसे बनाए जाते हैं इसको भी देखा। सो इसकी एग्जांपल भी हमने देखी है। यू कैन फर्दर गो विद द रीडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। सो हम यहाँ पे इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और queries regarding reading of the content as well, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.